ये बात साल 2010 और 11 के आसपास की बात है कि एक लड़का जो कि 0,000 प्रति महीना के हिसाब से नौकरी किया करता था, लेकिन जिसके यहाँ नौकरी करता था उसका जो कैश होता था, उसका जो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा होता था, उसको जमा करने के लिए वह बैंक में जाया करता था। जब बैंक में आना जाना लगा रहता था तो कैश काउंटर पर एक लड़की बैठती थी। उस लड़की को देखकर लगता था कि इस लड़के के पास कितना सारा पैसा है, यानी कि यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन लड़की ने उससे बातचीत की और बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और प्यार की जब कहानी होती है तो महज 7 दिन ही हुए थे, अभी बातचीत का सिलसिला शुरू है और 7वें दिन ही वो लड़की अपना सब कुछ यानी कि सोना चांदी जो भी घर में सामान रखा था उसे लेकर और वो लड़के के पास आ जाती है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अब बस तुम्हारे लिए आ गई हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि देखो तुम मेरे लिए आ जाओ, लेकिन जो भी अपने घर से सामान लेकर आए हो, सोना चांदी जेवरात, इन्हें वापस रख के आओ और उसके बाद फिर रहें। इस लड़के की उस दिन किस्मत बदलने वाली थी और वाकई बदल भी जाती है। उस लड़की से वह शादी कर लेता है, शादी हो जाती है। लड़के का नाम होता है अरमान मलिक, जिसे असली नाम उसका संदीप होता है और लड़की का नाम पायल होता है। दोनों की शादी हो जाती है। कुछ सालों के बाद उनको एक बेटा पैदा हो जाता है और बेटा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के दिन, जिस दिन की वो तारीख होती है, उस दिन ये जन्मदिन मना रहे थे उस बच्चे का। उसमें कुछ मेहमान भी आए थे और मेहमान यानी कि एक खास मेहमान आया था, उसकी पत्नी यानी कि पायल की खास दोस्त, जिसका नाम कृतिका होता है। अब कृतिका को देखते ही अरमान मलिक के जो मन में दिल में प्यार उमड़ जाता है और जैसे 7 दिन में पायल मलिक से शादी हो जाती है, उसी के बाद फिर 7 दिन लगते हैं इस कृतिका मलिक से शादी होने में। अब एक व्यक्ति की 2 पत्नियां और 2 पत्नियों का मामला कुछ ऐसा होता है। कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कोई व्यक्ति एक आदमी 2 शादियां नहीं कर सकता, लेकिन अरमान मलिक जिसका नाम संदीप होता है वो खुद एक इंटरव्यू में कहता है कि वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब जाट होते हुए वो एक हिंदू यानी कि सनातन धर्म को मानने वाला 2 शादियां कैसे कर सकता है। इस पर काफी बवाल भी होता है, चर्चा भी हो जाती है, लेकिन अब फिलहाल वो फिर से कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। और 2019 का एक मामला था कि इस अरमान मलिक ने अपनी नौकरानी के साथ रेप किया था। बस ये कहानी है, आज इस कहानी के माध्यम से यह कहानी जानने की कोशिश करेंगे। शादी कैसे हुई, आखिरकार इसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था या नहीं किया था, क्या मामला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है 6/2/2004 को जियो सिनेमा पर एक कार्यक्रम जिसका नाम है बिग बॉस OTT सीजन 3 शुरू होता है और उसी सीजन में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अरमान मलिक और असली नाम होता है संदीप, वह अपनी 2 पत्नियों यानी कि पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होता है। इसको भी सेलेक्ट किया जाता है कि ताकि यह बिग बॉस में खेल सके। अब यहाँ जो भी एक प्रोसेस होता है, किसी को नॉमिनेट करना होता है, किसको कब बाहर निकालना होता है, कैसे निकलता है, पब्लिक के लोग कैसे उसे बचाते हैं, ये सब प्रक्रिया चलती रहती है और ये लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए होते हैं और हर वक्त इस बिग बॉस के घर में जितने भी लोग रहते हैं सब पर कैमरे की नजर रहती है। इस बिग बॉस के अंदर 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम विशाल पांडे होता है। दोनों जब आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो कृतिका का आना जाना, कभी जिम करना, कभी अच्छे से कपड़े पहन के निकलना, तो लवकेश कटारिया से जो विशाल पांडे होता है वह कहता है कि भाभी अच्छी लगती है। बस उसने धीरे से कान में ये कहते हुए कहा कि भाभी अच्छी लगती है। जब ये बात लवकेश कटारिया के कानों तक जाती है तो लवकेश कटारिया इस पर थोड़ा सा तराज करते हैं, लेकिन जैसे लवकेश कटारिया ने इस बात को सुना था अपने कानों से, लेकिन कैमरे सुन भी रहे थे और कैमरे देख भी रहे थे, वो वहां पर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। अब लवकेश कटारिया के पेट में दर्द होने लगता है कि इस बात को बताना चाहिए और यह बात पहुंच जाती है अरमान मलिक के पास। अरमान मलिक के जब पास बात पहुंचती है तो इसका रूप थोड़ा सा बदल जाता है और जैसे रूप बदलता है अरमान मलिक को गुस्सा आने लगता है कि उसकी बीवी पर यह कमेंट किया गया था। उसे लगा कि मेरी बीवी के ऊपर यानी कि कृतिका के ऊपर उसने कमेंट किया है और उसकी इसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है और नारी का यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। अब अरमान मलिक को इतना गुस्सा आ जाता है कि अपने गुस्से को वो शांत नहीं कर पाते। पहले तो विशाल पांडे को बुरा भला कहने लगते हैं, गाली गलौज तक नौबत आ जाती है और जब बात गाली गलौज की नौबत तक आती है तो बस वह पास में जाता है और उसको एक जोर का थप्पड़ मार देता है। यानी कि अरमान मलिक अपनी बीवी कृतिका की वजह से, कृतिका के लिए विशाल पांडे जो कि बिग बॉस OTT सीजन 3 में खेल रहा है, जो कि उसमें सिलेक्टेड है, उसको जब थप्पड़ पड़ता है तो उस थप्पड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है कि किस तरह से अरमान मलिक की पत्नी के ऊपर एक कमेंट किया गया और किस तरह से जो फिर अरमान मलिक ने अपनी पत्नी का बदला लिया। अब ये मामला जब बिग बॉस ने जो अपने कैमरों
में सब चीजों को कैद किया हुआ था। अब जब कैद किया हुआ है तो वो भी इस चीज जब सामने आती है तो उससे ये पता चलता है कि विशाल पांडे का जो कहने का मतलब था वो उस तरह से नहीं था जिस तरह से अरमान मलिक ने समझा, यानी कि उसका जो द्वेष था वो गलत नहीं था, जो बात कही थी उसने गलत अर्थ में बिल्कुल नहीं कही थी। अब ये बात क्लियर हो जाती है तब जाकर अरमान मलिक को एहसास होता है कि ये तो गलत हो चुका है। बस इतना था कि अब जो बाहर की दुनिया है ये तो एक बिग बॉस की दुनिया थी, लेकिन बाहर की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब विशाल पांडे की जिंदगी में तो लोगों ने झांकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो व्यक्ति उन्हें लगता है कि बिल्कुल ठीक है, उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अरमान मलिक की जिंदगी में जब लोगों ने झांकने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खुल के सामने आता है जिस पन्ने से उसकी जिंदगी बिल्कुल बद से बदतर होने की तरफ जा सकती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की से। 11 साल की एक लड़की ने पुलिस को एक तहरीर देती है। 7 जून 2019 को दिल्ली का एक थाना लगता है निहाल बिहार में तहरीर दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि 3 भाई उसके अलग रहने लगते हैं। वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है। घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी इसलिए उसे काम की जरूरत थी। अब चाहे झाड़ू हो, पोंछा हो, बर्तन हो या खाना बनाना हो, इस तरह का जो काम होता है अगर उसे काम मिलेगा तो काम वो करे, यानी कि वो पैसे कमाना चाहती है जिससे क्या उसका परिवार का खर्च वगैरह चल सके। इसी बीच में उसे एक संदीप नाम के लड़के के यहाँ नौकरी मिल जाती है। वहां पर उसको एक बेटा होता है, वो बेटा यानी कि संदीप मलिक, जिसका अभी वर्तमान में उसे अरमान मलिक के नाम से लोग जानते हैं। संदीप मलिक के यहाँ उसने काम करना शुरू कर दिया। जब वहाँ काम कर रही थी तो काम करते करते उसकी एक बीवी पायल होती है। दूसरी बीवी साल 2018 में जब उसकी बेटे का जन्मदिन था तो उसमें एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जो होती है वह पायल की खास दोस्त होती है। अब पायल की खास दोस्त के साथ वह शादी कर लेता 7 दिन में, जैसे कि उसने अपनी पहली पत्नी के साथ शादी की थी। कुल मिलाकर यहाँ पर ये परिवार रहता है। एक व्यक्ति है जिसकी 2 पत्नियां हैं, एक बेटा है जिसका नाम चीकू है और उस चीकू की देखभाल के लिए, घर की साफ सफाई के लिए 11 साल की नौकरानी रहती है। एक वक्त ऐसा आता है दिसंबर 20,188 का ये वाकया था। परिवार के ज्यादातर लोग अहमदाबाद गए हुए थे और जब वहाँ अहमदाबाद गए होते तो यहाँ पर अरमान मलिक अपने घर पर रह जाते हैं। यह मीडिया रिपोर्ट कहती है जब अरमान मलिक अपने घर पर रह जाते हैं और साथ ही जो एक सोशल मीडिया पर एफआईआर की कॉपी वायरल हो रही है उस एफआईआर में भी इस चीज का हवाला दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये लड़की जो 11 साल की नौकरानी है वो घर पर रहती है और अरमान मलिक भी घर पर ही होते हैं। इसी बीच में उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ड्रग्स का इंजेक्शन था। जब उसको नशा हो जाता है तो वह उस लड़की का रेप कर बैठते हैं। अब ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि इसके साथ 1-2 बार मारपीट भी हुई थी, 1-2 बार नेवल की ज्यादा भी हुई। जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अब इस लड़की का जब रेप होता है तो वो डर की वजह से अपनी परिवार, अपनी माँ या अपने भाई से कह नहीं पाती है। अब जब कह नहीं पाती है तो वहाँ सामने वाले के अंदर और हिम्मत बढ़ जाती है, वक्त आगे बढ़ जाता है। जब वक्त आगे बढ़ता है तो बात जब कहते हैं कि पानी जब सर से ऊपर निकल जाता है, क्योंकि उसके साथ फिर ऐसा बताया जाता है कि बार बार उसके साथ फिर रेप होने लगता है। तब ये लड़की 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल बिहार थाने पहुंचती है, वहां पर एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले में जो भी कार्रवाई होती है, चाहे धारा 161 के बयान हो या धारा 164 के बयान हो, जब बयान लिए जाते हैं तो बयान लेने के बाद पता चलता है कि इसमें पायल मलिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि नौकरानी के साथ जो हो रहा था वह पायल मलिक को भी जानकारी थी, लेकिन पायल मलिक ने कहीं ना कहीं अपने पति का सपोर्ट किया था। अभी मामला जब अदालत पहुंच जाता है, चार्जशीट लग जाती है, अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है। तो ऐसा दिन आता है, तारीख आती है 23 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। जो मैंने मीडिया में सर्च किया है तो यह अरमान मलिक लगभग 14 महीने तक जेल में रहते हैं। उसके बाद इन जमानत के लिए आप अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं और उनको जमानत मिल जाती है और यह फिर अपनी जिंदगी में जैसे इनका एक जीवन जीने का, एक इनका जो एक लाइफस्टाइल है उसको जीने का एक अपना मामला है। ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो या अन्य प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, अपने परिवार की जो दिनचर्या है वह उसे दिखाते हैं, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते। एक वक्त इनके साथ ऐसा था जब इनके पास 5,000 रुपए की रकम नहीं थी, तब यह अपनी माँ का इलाज कराने में भी असमर्थ हो जाते हैं और शायद पता चलता है कि इनकी माँ की मौत भी हो जाती है। लेकिन आज ये दौर है कि इनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, इनको करोड़ों लोग चाहते हैं। साथ ही जो इनकी पत्नी है वो भी लगिंग करती है, जो दूसरी पत्नी इनकी वो भी लगिंग करती है और अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। लगभग बताया जाता है कि 200 करोड़ के आसपास इनके नेटवर्थ इनकम है। अब वो कितना सच है
इतना नहीं, एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुद से ही स्वीकार किया था और एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा भी गया था कि जो आपके ऊपर एक 11 साल की लड़की का रेप करने का जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। तभी कहते हैं कि मुझे पूरा कानून पर भरोसा है, जो एफआईआर वगैरह हुई है वो एफआईआर गलत हुई है और कानून पर पूरा भरोसा है, कानून इसमें अपना काम करेगा और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस दिन भी ये क्लियर चीजें सामने आएंगी तब देख लेना कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। उसने कुछ इस तरह की अपनी बात कही। पायल जो होती है वो भी कहती है कि झूठा मुकदमा है, लेकिन इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मुकदमा तो है। अगर मुकदमा है तो बात चल रही है और मामला चार्जशीट लग चुकी है, अदालत में विचाराधीन है। अब अदालत के जो सबूत रखे जाएंगे, जो बयान होंगे, जो भी इसमें जांच पड़ताल की गई होगी, इस रिपोर्ट के आधार पर अब ये दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं ये तो खैर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में विशाल पांडे को थप्पड़ मारने के बाद और यह बहुत ज्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं तो लोग इनकी निजी जिंदगी के बारे में झांकना शुरू कर देते हैं और इनकी 2 पत्नियों की बात हो या फिर 11 साल की नौकरानी के साथ रेप की बात हो, यह चर्चा का विषय बन जाता है। यदि ये एफआईआर सही है, यदि ये चार्जशीट का मामला बिल्कुल ठीक है और अदालत में ये सबूत सही पाए जाते हैं तो इन्हें उम्र तक की सजा भी हो सकती है। बाकी जो भी है सो है, ये क्लियर तभी हो पाएगा जब अदालत अपना निर्णय देगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज लवली रावत है, साथ ही मुंबई के रहने वाले आजम अंसारी हैं और जौनपुर से रुद्र प्रताप है। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें फूल सिंह है, धर्मेंद्र निषाद और उनकी पत्नी निर्मला निषद है, दिलशाद, सैफी, शमशेर खान, रविंद्र, रघुवंशी, मोहम्मद फैजान, अनुराग कुमार, राजू कश्यप, इरफान खान, सीमा मिश्रा, रविकांत पांडे, अकरम खान, शौकत अली, एहसान शेख, राम राजपूत, समर यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।